आजकल लोग शब्दों का इस्तेमाल इतनी बेहोशी से करते हैं कि उनका सही अर्थ खो जाता है। हर तरफ शब्दों का गुबार छाया रहता है। मीडिया को हर वक्त बाइट चाहिए, वो शब्दों को इकट्ठा करता रहता है। राजनीति में तो गदर मचा रहता है। राजनेता एक दूसरे के लिए ऐसे ऐसे अपशब्द उछालते हैं जैसे चाकू छुरे भोंक रहे हों। जैसे ही सत्ता का सवाल आता है, सब कुछ भुलाकर वही लोग जो जानी दुश्मन थे दोस्त बन जाते हैं, मानो शब्दों का कोई मूल्य ही नहीं है। ऐसे हालात में कबीर साहब का दोहा याद आता है, शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव, शब्द संभल कर बोलिए। किसी घायल मन के लिए सहानुभूति के दो बोल उसके जख्मों पर मरहम का काम करते हैं और कर्कश बोल घाव को कुरेद देते हैं। शब्द आते कहां से हैं? वे प्रकट होते हैं मन से। उनके पीछे है भाव या विचार जो शब्दों का अपने वाहन की तरह प्रयोग करता है। यह मन कैसा है? साफ सुथरा, प्यार भरा या विषाक्त? शब्द ही हैं जो दूसरों से जुड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और खुद को अभिव्यक्त करने के लिए भी। शब्द और मौन का अटूट रिश्ता है, क्योंकि शब्द की उत्पत्ति हुई है आकाश से। आकाश यानी खालीपन। मूलतः शब्द बोला जाता था। उसके बाद जब लेखन की कला विकसित हुई तो वह लिखा जाने लगा। शब्द का असर तभी होता है जब बोलने वाले के भीतर गहराई हो, समझ हो और शब्द सिर्फ वमन की तरह प्रयोग न हो। आजकल लोग इतने भरे हुए हैं अंदर से कि उसे बाहर फेंकने के लिए बोलते हैं, इसीलिए किसी के बोलने में असर नहीं होता। ओशो कहते हैं, आपके शब्दों का गर्भपात होता है। अखबार पढ़ा नहीं कि भागे कि किसी को बता दें। ब्रेकिंग न्यूज क्या है? ज्ञान की किताब पढ़ी नहीं कि बेचैन हो गए, किसको उपदेश दें? यह गर्भपात है। शब्द को जरा भी मौन में जीने की सुविधा नहीं है। शब्दों को मौन के गर्भ में रखना चाहिए, वहीं वे पले बढ़ें और परिपक्व हों। वहीं आपके भाव और मन की ऊर्जा शब्द में प्रवेश करती है। इसलिए कोई व्यक्ति जिसमें सघन मौन की क्षमता है, वो कुछ भी बोले तो उसके बोलने में काव्य हो जाता है। आप जितना कम बोलें उतना आपका आशय गहरा होता है। शब्द जरूरी हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा निशब्द चाहिए। उसके आसपास मौन की आभा होनी चाहिए। इसलिए ध्यान रखें, जिन लोगों के शब्दों में प्राण होते हैं वे वही लोग होते हैं जिनके पास मौन की क्षमता होती है। अगर आपके शब्द मौन से निकलें तभी वे औषधि समान होंगे, दूसरों का दुख हरेंगे, उनकी पीड़ा पर मरहम लगाएंगे।